अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रशिया और यूक्रेन और नेटो के रद्दअमल में पिछले 24 घंटों के अंदर जो खबरें डेवलप हुई हैं उसके अंदर तीन बड़ी खबरें हमारे सामने आ रही हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है। एक तो यह कि जापोरिजिया का न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन को मुमकिन तौर पर ग्रिपन तैयारों की तरसील के बारे में बात की जा रही है और रूस ने 10 सालों के अंदर जो नहीं किया वो अब उसने कर लिया है, बल्कि उसका आगाज भी कर दिया है और नेटो ने अपने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट तब्दील कर दिए हैं। इन तमाम खबरों के ऊपर आज के इस व्लॉग पे बात करनी है और आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो सबसे पहले जो खबर है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं जो एपी न्यूज के अंदर छपती है। इसके अंदर बताया गया कि यूक्रेन का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट जापोरिजिया मुसलसल 5वें दिन भी बैरूनी बिजली लाइन से कटा हुआ है और अब सिर्फ इमरजेंसी डीजल जनरेटर पर चल रहा है। अच्छा, इसका जो पस मंजर है थोड़ा सा वो ये है कि जाहिर है ये यूक्रेन का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है और इससे मुतालिक इल्जाम लगाया गया एक फरीक की तरफ से, यानी यूक्रेन की तरफ से, कि रशिया ने इस पावर प्लांट को बरह रास्त निशाना बनाया है, जबकि रशिया की तरफ से मौक़िफ़ था कि हमने इस एटमी प्लांट को बरह रास्त निशाना नहीं बनाया, बल्कि इसके आसपास जो यूक्रेन की अफवाज खड़ी हुई थी हमने उन्हें या उनकी तंसीबात को निशाना बनाया है। आईएईए की तरफ से भी कुछ ऐसी तस्दीक की गई कि इस प्लांट को बरह रास्त हमले का निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि आसपास वाले मकाम की शेलिंग हुई है, जिससे इसकी जो सलाहियत है वो डैमेज हुई है। लेकिन दोस्तों, ये जो सूरत-ए-हाल इस वक्त बन गई है ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट के हवाले से, ये इंतहाई तशवीशनाक और ख़तरनाक है। एक ऐसा ही वाक़या जो है 1986 के अंदर भी पेश आया था, जिसे चेरनोबिल वाक़े के नाम से याद किया जाता है। उसमें भी ये बताया गया था कि इसी खत्ते के अंदर हमने देखा था कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसकी जो सलाहियत है वो बड़ी हद तक जो है वो मुतासिर होती है, डैमेज होती है और उस वक्त जो रिएक्टर का जो कूलिंग सिस्टम था वो फेल हो गया था और उसमें फिर धमाका हुआ और ताबकारी यूरोप के कई ममालिक तक फैली और उसकी तफसीलात कुछ इस हैं कि लाखों अफराद बेघर हुए और आज भी उसके असरात माहौल और इंसानी सेहत पर बाकी हैं। और इसी किस्म का जो वाक़या है वो बता रहे हैं कि अगर यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर ऐसी कोई सूरत हाल हो सकती है, क्योंकि इसमें बताया ये जा रहा है कि अगर डीजल खत्म हो गया या कोई खराबी आ गई तो रिएक्टर कूलिंग सिस्टम बंद हो सकता है, जिससे एक न्यूक्लियर डिजास्टर जन्म ले सकता है। ये रिपोर्ट किया जा रहा है और पूरा यूरोप इसलिए खतरे में है क्योंकि इसकी जो पोजीशन है वो आप कह सकते हैं कि यूरोप के वश में है और एक बड़ी जंगी पोजीशन पर यह वाक़ है ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट। और यही वजह है कि अक़वाम मुत्तहिदा और इंटरनेशनल एटमी एजेंसीज मुसलसल खबरदार कर रही हैं कि जंग के दौरान न्यूक्लियर जो ढांचे हैं, जो इमारतें हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, जो तनसीबात हैं, उन्हें निशाना ना बनाया जाए। दूसरी बड़ी खबर हमारे सामने ये है कि यूरोपीय हुकाम ने पॉलिटिको, ये एक मीडिया आउटलेट है, इसमें 28 सितंबर 2025 को ये खबर सामने आती है जिसमें बताया गया कि यूक्रेन को जदीद ग्रिपन फाइटर जेट्स देने पर गौर किया जा रहा। अब इन तैयारों की क्या खसूसियत है, इस हवाले से जो बताया यह जाता है कि ये स्वीडन के तैयार करदा एक जदीद मल्टी रोल फाइटर जेट हैं। ये कम लागत में चलते हैं, कम रनवे पर भी लैंड और टेक ऑफ कर सकता है और नेटो के हथियारों के साथ इंटीग्रेटेड भी हैं। इसके आने से यूक्रेन की फजाई ताकत में नुमाया इजाफा हो सकता है, इसलिए यूक्रेन की तरफ से इन तैयारों की मांग की गई है। अब ज़ाहिर है यह इकदाम इस बात की भी लामत है कि नेटो यूक्रेन की फज़ाई क़ुव्वत को बढ़ाना चाहता है और मज़ीद बढ़ा भी रहा है। रूस पहले ही F-16 की तरसील पर शदीद एतराज़ कर चुका है और अगर ग्रिपन भी यूक्रेन को मिल जाते हैं तो रूस के फौजी ऑपरेशंस पर मज़ीद दबाव भी बढ़ सकता है, क्योंकि ये जो फाइटर जेट है इनसे मुतालिक बताया जा रहा है कि काफ़ी नुमायाँ किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर वाज़ेह कर दूँ कि ये अभी सिर्फ बातें हैं, अभी अमली तौर के ऊपर इसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन यूक्रेन की तरफ से एक डिमांड के तौर पर ये चीज़ सामने आ रही है। तीसरी बड़ी खबर हमारे सामने आती है कि रूस ने, जैसा कि मैंने इब्तिदा के अंदर कहा कि 10 सालों में ऐसा ऐलान नहीं किया था, लेकिन अब ये ऐलान किया कि रूस ने ये ऐलान किया है कि 1 लाख से ज़ायद फौजियों, यानी 1,35,000 का नंबर मिल रहा है कि नए फौजी जो हैं वो भर्ती किए जाएंगे फौरी तौर के ऊपर। तो ये पिछले 10 सालों के अंदर आप देखें कि रशिया ने इतने बड़े पैमाने के अंदर अब अपनी जो अफवाज हैं वो नई भर्तियां इस नंबर के साथ नहीं की हैं। अब इसमें जो बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, ज़ाहिर है वो इस बात को भी इंडिकेट करती हैं कि इन 2 साल से ज़ायद जंग जो रशिया और यूक्रेन की जारी सारी है, इसमें जो रशिया है उसकी मैन पावर को भी नुकसान पहुंचा है। तो उस नुकसान को फुलफिल करने के लिए रशिया बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ये भर्तियां भी कर रहा है। और दूसरा इसका एंगल ये भी है कि रशिया दर हकीकत नेटो को, मगरबी दुनिया को, अमेरिका को ये पैगाम दे रहा है कि मैं भर्तियां करके एक लंबी जंग के लिए तैयार भी खुद को कर रहा हूं। तो ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों एंगल्स हैं जो हमें
वाकई को या इस पेशरफ को इंडिकेट करती हैं कि सूरत हाल आपको कहाँ जाती हुई नजर आती है। चौथी खबर के हवाले से बात करें तो पिछले 24 घंटों में नेटो ने यह ऐलान किया है कि मशरकी यूरोप में अपनी फौजी मशकें तेज करेगा और यूक्रेन को दिफाई मिसाइल सिस्टम की फराहमी भी तेज तर की जाएगी। और यह इकदाम जाहिर करता है कि नेटो रूस के बढ़ते दबाव को मुतवाजन करने के लिए मजीद आगे बढ़ रहा है। एक तरफ यूक्रेन को जदीद फजाई और मिसाइल टेक्नोलॉजी दी जा रही है, तो दूसरी जानिब रूस अपनी फौजी तादाद को भी बढ़ा रहा है। यह सब इस बात की तरफ इशारा है कि जंग किसी बड़े मोड़ पर जा सकती है। अब इसमें अंदर ये देखिए कि नेटो की जानिब से रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को भी तब्दील किया गया है। इसमें यह भी रिपोर्ट किया गया है कि पहले ये था कि रशिया की जानिब से जो बैनुल अक़वामी फ़ज़ाई हदूद है, उन हदूद को भी अबूर करके आगे जाया जा रहा था या उन हदूद की भी खिलाफ वर्जी की जा रही थी। लेकिन रूल्स ऑफ एंगेजमेंट में जहाँ तक तब्दीली की बात की जा रही है, उसमें यह बताया जा रहा है कि अब प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स किया जाएगा नेटो की तरफ से, उनका तो तर्ज अमल होगा। यानी अगर वह बैनुल अक़वामी फ़ज़ाई हदूद के अंदर भी रशिया है या रशिया के फाइटर जेट है, तो उनको जवाब देने के लिए नेटो को इजाज़त दे दी गई है। और जाहिर है दूसरी साइड के ऊपर जो मौक़िफ़ है सख्त है रशिया का। रशिया ने यह कहा कि अगर हमारे किसी भी तैयारे को गिराया गया तो हम इसे जंग का ऐलान तसव्वुर करेंगे और फिर मामला बहुतों के हाथ से निकलता हुआ नजर भी आएगा। इससे पहले जो नेटो जिस पॉलिसी के ऊपर गामजन था वो यही था कि हमने दिफा करना है, दिफा की पॉलिसी के ऊपर गामजन था। लेकिन अब जो बताया जा रहा है कि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट के अंदर तब्दीली की गई है, उसमें ये बताया गया है कि अगर आपको अपनी हदूद से आगे भी निकल कर रशिया को रोकना है तो ये अब आपको इजाजत हो सकती है। लेकिन रशिया इससे पहले ही ऐलान कर चुका है कि अगर हमारे त्यारे को कोई एक आंच भी आई या उसको नेटो की अफवाज ने गिराया तो फिर ये जंग का ऐलान तस्वुर किया जाएगा। तो दोस्तों, इन तमाम चीज़ों को अगर इकट्ठा किया जाए तो सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक होती है। इसमें जो मेरे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे, ये देखिए कि ज़ापोरिज़िया का बहरान एक माहौलियाती खतरा भी है जो यूरोप को मुतासिर भी कर सकता है। ग्रिपन तैयारों की तरसील यूक्रेन की जंगी सलाहियत को मजीद बढ़ा भी सकती है। रूस की भर्तियां ये जाहिर कर रही हैं कि मॉस्को जंग को मजीद लंबा खींचना चाहता है और नेटो का रद्दमल ये दिखाता है कि मगरबी इत्तेहाद पीछे हटने के मोड में कम अज़ कम नजर नहीं आ रहा। तो इस सूरत हाल से ही लगता है कि आने वाले हफ्ते यूरोप के लिए इंतहाई हसास भी होंगे। और ऐसे में एक और खबर भी ये भी सामने आना कि पॉलिटिको के मुताबिक कि कुछ यूरोपियन हुकाम ने इसी मीडिया आउटलेट से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि हमारे मुल्कों के अंदर या खित्ते के अंदर वही हालात होते हुए जा रहे हैं जो दूसरी जंग अजीम के वक्त हमें बनते हुए नजर आ रहे थे, जो सूरत हाल थी। तो कुछ ऐसे ही जो हालात और वाक़यात हैं वो अभी हम दोबारा से अपने खत्ते के अंदर देख रहे हैं। तो इस बात से आपको अंदाज़ा और अहमियत और इसकी हसासियत बढ़ जाती है कि रशिया और यूक्रेन की जो जंग है ये फ़कत इन दो ममालिक तक महदूद नहीं रही, बल्कि बढ़ते बढ़ते मशरक़ी यूरोप की दहलीज तक, ये बाल्टिक रियासतों तक तकरीबन आ ही चुकी है। और दूसरी जानिब यूक्रेन की तरफ से भी अपने इत्तेहादियों को कहा गया है कि उसके पास जो ड्रोन टेक्नोलॉजीज है उसका वो सहारा ले सकते हैं उसके मगरबी इत्तेहादी, और उन्हीं की मदद से हम जो है वो रशिया के जो दिफाई सिस्टम है या उनको जो बड़े पैमाने के जो ड्रोन रशिया भेज रहा है हम उसको रोक सकते हैं। अब इसमें ये देखिए कि रशिया जिस पॉलिसी के ऊपर गामजन नजर आ रहा है उसमें वो यूक्रेन को थकाने वाली पॉलिसी के ऊपर है। यानी अभी राइटर्स की खबर के मुताबिक कि तकरीबन 595 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, मुख्तलिफ मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, और इतने बड़े ड्रोन्स या मिसाइलों का एक साथ हमला करना ये इस बात को बताता है, जाहिर करता है रूस की हिकमत अमली को कि बेसिकली रशिया जो है वो यूक्रेन के दिफाई निज़ाम को थका रहा है। जब वो इतने बड़े पैमाने के पर ड्रोन भेजेगा तो जाहिर है उनके दिफाई जो निज़ाम है उसके ऊपर बोझ भी पड़ेगा और उस सारों को रोकना भी एक नामुमकिन सी बात होगी। तो बेसिकली वो थका रहा है यूक्रेन को, यूक्रेन के दिफाई निज़ाम को। तो बहरहाल ये वो तमाम सूरत हाल है रशिया यूक्रेन जंग को लेकर, जो एक इंतहाई मजीद बड़े संगीन खतरे की तरफ हमें इंडिकेट करती हुई, निशानदेही करती हुई नजर आ रही है। अब ये सूरत हाल कहाँ जाती हुई नजर आती है, कहीं रुकेगी, कहीं थमेगी, या मामला मजीद आगे बढ़ जाएगा, इसके ऊपर आपने जरूर मुझे अपनी राय का इज़हार कमेंट में करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब